चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन बाबू आते हैं 33 पर आते हैं। कहता यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, मैंने कहने को वार्ड होता है कि 3 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, गुना इधर आके अल्फा बराबर 90/3, 30 दिया बाबू कितना हो गया आपका, तो अल्फा का मान बुआ कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो कहती है साइन अल्फा के मान कितना होगा, तो हम लोग देखेंगे साइन अल्फा बराबर, तो साइन अल्फा का मान कितना लोग याद किए हैं 30 डिग्री, और साइन 30 के मान जानते हैं कितना होता है 1/, तो अब कहीं ऑप्शन में है, चलिए 1/2। चलिए देखिए बाबू क्वेश्चन कहती है 34 में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, ये है ना, तो अब हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस वो कितना थीटा, और माइनस कहती है कॉस कितना, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना होगा। तो देखिएगा आपका साइन है यहाँ कॉस है, तो क्या साइन का पूरक क्या होती है, तो बाबू यहाँ पर हम इसको ला सकते हैं, तो बाबू आपकी जो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस आपका ये क्या हो गया कॉस। तो हम लोग पढ़े थे किसी संख्या में समान संख्या जोड़ने, समान संख्या घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो बाबू का हम लोग क्या करेंगे 90, क्योंकि पूरक निकलता है 90 से, पूरक पड़ेगा ना, जब दो कोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, तो आपका 90 अब अपने मन से क्या करेंगे अपने मन से प्लस 90, और आप क्या करेंगे माइनस, समान संख्या जोड़ में समान संख्या बाबू क्या, और जो लिखा हुआ वो उसको लिख देंगे, लिखा हुआ वो कितना आपका 45 डिग्री और माइनस वो कितना थीटा। अब देखिएगा तो आपका साइन 45 डिग्री प्लस वो कितना माइनस कॉस हो गई। अब हमें पूरक निकालनी थी, पूरक बाबू का क्या होता है आपका कि 90 डिग्री बाहर करेंगे, देखिए बाबू यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। एक स्टेप आगे पड़ेगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, देखिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस, देखिए 90 में से 45 गले कितना हो जाएगा 45, आप प्लस वो कितना हम लोग सूत्र पढ़े थे कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है साइन थीटा। तो आपका ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस, देखिए आप प्लस में है, ये वो क्या में है खत्म हो गया, बड़ा मेरा मान कितना आ गया 0 का ऑप्शन बाबू है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 35 में, अब कहती है रैखिक समीकरण युग में कितना कहता है बाबू 5x + 2y = 16। शांति होकर समझ ले, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा। 7x - 4y बराबर कितना, तो कहता है बाबू के हल होंगे, बाबू कहता है x और y का मान क्या होगी। तो बाबू इसको अब करेंगे क्या, हम लोग पढ़े थे क्या बाबू इसका हम लोग 3 विधि पढ़े थे ना क्या हल करने का। तो बाबू सबसे आसान है आपको वर्ज गुणनखंड विधि, लेकिन बाबू वर्ज गुणनखंड विधि आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको सूत्र याद रखनी होगी, और सूत्र सबको याद रहता नहीं। तो बाबू करेंगे क्या सबसे बाबू तो बाबू क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि से बनाइएगा, क्या बनाएंगे विलोपन विधि से। तो बाबू देखिएगा यहाँ बाबू कितना है 2, बाबू यहाँ कितना है, तो बाबू कितना गुना करेंगे यहाँ 4 आ जाएगी नहीं, तो बाबू क्या करेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे, इससे घटा देंगे, तो 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, और 16 दूनी के 32। बाबू अब देखिए चिन्ह यहाँ क्या है माइनस, यहाँ की है तो कट रहा है ना, तो जोड़ देंगे, तो अब क्या हो गया खत्म हो गया 10 और 7 2 2 4 कितना हो गया 17 दूनी हुआ कितना बाबू x कितना हो गया बाबू, किसी में x के मान रख दो नहीं y का मान में आ जाएगा, मान अब इसी में रख दिए
तो एक्स बराबर 2 है बाबू ने, तब 5 गुने 2 प्लस 2 वाई बराबर कितना हो गए प्लस है ना के, तो 2 वाई बराबर कितना हो गया 16 माइनस कितना हो 10। तो बाबू क्या 2 वाई बराबर कितना हो गया आपका 6 द्वितीय के, बाबू वाई बराबर कितना हो गए, तो बाबू एक्स बराबर 2 और वाई बराबर कितना हो गया मेरा, अब कहीं पर है एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3। फिर सुनोगे यहाँ से, तो बाबू ऐसी क्वेश्चन रहे तो इतना हम डिटेल से नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाबू हमको 2 नंबर थोड़ा क्वेश्चन है, 1 नंबर है ना। तो बाबू क्या सिर्फ प्रोसेस अपनाएंगे, देखें बाबू क्या एक्स मिल रहा है, एक्स बाबू क्या है दोनों से गुना करना पड़ता है। वाई देखेंगे बाबू यहाँ 2 था, यहाँ बाबू कितना था, क्या दुक्का में 4 आता है, कितना आता है, तो दोनों गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 16 दूनी कितना हो गए 32। अब देखेंगे बाबू जो बराबर हुआ है, बाबू बराबर कौन हुआ 4 ना, तो देखेंगे 4 आपका कि चिन्ह दोनों का क्या है, यदि दोनों का चिन्ह समान रहे तो घटा देंगे, और यदि चिन्ह बाबू क्या रहे अलग अलग रहे तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बाबू चिन्ह बाबू क्या आपका अलग अलग है ना, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 10 और 7 कितना हो गए, अब 32 2 कितना हो गए 7 दूनी के, एक्स का मान आ गया। जब एक्स के मान आवे तो किसी में क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। तो फर्स्ट में बाबू इसका मान रख दिए, तो बाबू एक्स आप ना, तो 5 दूनी के 2 बाई बराबर कितना हो गए 16 प्लस ना के, तो 16 में से 10 गए बाबू कितना हो गए 6 द्वितीय के, बाबू बाई का मान करना मेरा कितना आ गया 3 आ गया। जवाब देखो बाबू हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बाबू 36 में, तो हम लोग पढ़े थे यदि कोई 2 त्रिभुज ए बी सी और कहते हैं बाबू क्या डी ई एफ, दोनों बाबू क्या है समरूप है। तो समरूप होती है तो पहला बाबू शर्त क्या होती है, इनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। हम लोग पहले जानते थे क्या होती है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा क्या होती है डी एफ। और दूसरा बाबू क्या होती है, इनके भुजाओं का वर्ग इनके क्षेत्र, उनके भुजाओं के वर्ग का अनुपात इनके क्षेत्रफल के बाबू क्या होती है अनुपात के बराबर होती है। तो बाबू इसका जो आपका क्या हो जाए, तो आपका दिया हुआ था इसका बाबू क्या क्षेत्रफल दी हुई है, किसका त्रिभुज आपका किसका बाबू ए बी सी का। तो हम लोग पढ़े थे त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है बाबू और क्या बाबू है, और त्रिभुज डी ई एफ का जो क्षेत्रफल का बाबू अनुपात है वो कितना बाबू है 36 अनुपात कितना आपका है 49। यदि इसका भुजा ज्ञात करना रहे, क्या करना रहे भुजा, तो बाबू क्या इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि बाबू भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफल हो जाती है। तो बाबू 36 का बाबू वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, और 49 बाबू कितना हो जाएगा, तो बाबू कितना हो जाएगा आपका 6 अनुपात बाबू कितना, तो बाबू ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है। बाबू देखिए क्वेश्चन बाबू कहाँ 37 में, त्रिभुज ए बी सी में, क्यों बाबू त्रिभुज बाबू कहती है त्रिभुज आपका ए बी सी है, ध्यान दीजिएगा आपका ए है या आपका बी है या आपका सी है। अब कहता है बी सी के पैरेलल बाबू ये भुजा है के डी ई रेखा बाबू है, बी सी के बाबू कितना है दोनों समानांतर। हम लोग पढ़े थे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो क्या होती है, इनकी भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। अदा कर सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा कितना इसी। बाबू अब देखिएगा ए डी बटा डी बी के मान दे ले है 3/5। बाबू अब देखिएगा ए सी का मान, तो ए सी पूरा हो गया ने, देखिए तो ए सी पूरा हो गया बाबू, तो ए सी आपका तो हमको निकालना है, ए सी आप दिया हुआ है ना, और ए ई ध्यान देना, तो ए ई बाबू है तो ए ई को मान लेंगे हम एक्स, कितना मान लेंगे, अब पूरा बाबू दिया हुआ है 5.6, तो बाबू पूरा में से बाबू हमको ये चाहिए ताकि बाबू ये कितना हो जाएगा, तो बाबू कितना 5.6 माइनस बाबू एक्स हो जाएगी,
तो 5.6 माइनस बाबू कितना हो जाएगा आपका x। तो बाबू अब देखिएगा तो AE बाबू कितना हो जाएगा आपका x, बाबू E कितना हो जाएगा आपका 5.6 माइनस बाबू कितना हो जाएगा, इसका गुना इससे इसका गुना, तब 5 गुने x बाबू कितना हो गया 3 से गुना करेंगे, 6 तिया के और 5 तिया के 15, एक बाबू कितना हो गया आपका 16 और माइनस कितना 3x माइनस है ना के 5 3 बाबू कितना हो जाएगा 8x बराबर 16 पॉइंट कितना 8, 8 दूने के 8 इकाई बाबू कितना हो जाएगा आपका 2.1। कहीं ऑप्शन बाबू है? चलिए फिर सुनिएगा ध्यान से, ये आपका बाबू कंफ्यूज देखिए आपका ही था, ये आपका AC दिया हुआ था, AC दिया हुआ था ना, तो AC बाबू तो हमें, लेकिन बाबू आपका सूत्र में आता है क्या AE आती है इतना बाबू ना, तो AE बाबू हम मान लेंगे कितना मान लेंगे x, अब पूरा बाबू कितना आपका 5.6 है, तो बाबू ये क्या हो जाएगी, तो पूरा में से आपका x घट जाएगा, यही बचेगा ना। तो हम लोग पढ़े थे कि जब तो त्रिभुज आपको क्या रहे समरूप रहे, तो बाबू किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि कोई भुजा समानांतर खींचे तो इनकी भुजाएं बाबू क्या होती है अनुपातिक हो जाती है, क्या होती है अनुपातिक हो जाती है। बाबू अनुपातिक कर ली यहाँ से। बाबू देखिए क्वेश्चन बाबू आपका 38 में बहुत बाबू शानदार क्वेश्चन है। अब बाबू सबसे आसान, ये आपका ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता भी है। देखो बाबू क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, एक आपका वृत्त है, क्या आपका एक है समझ रहे होंगे, और बाबू कहती है एक वृत्त की जीवा, बाबू आपका जीवा हो जाएगी, और कहती है केंद्र से, कहां से केंद्र से 90 डिग्री को बनाती है, तो जो 90 के सामने होती है वो क्या होती है समकोण होती है। अब कहती है वृत्त के त्रिज्या कितना आपका बाबू है 10 सेंटीमीटर, कितना बाबू है आपका 10 सेंटीमीटर। तो बाबू आपका मान लिया बाबू ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका ये P हो गई, ये आपका क्या हो गया आपका B, और हमें चाहिए क्या H ना, तो H ही आपका कर्ण हो जाएगी ना, H ही बाबू कर्ण हो जाएगी, और क्या हो जाएगी आपका जीवा हो जाएगी। तो H हम लोग पढ़े सूत्र पढ़े थे √P² प्लस कितना, देखिए आपका P के मान कितना है 10, तो 10 के वर्ग प्लस कितना आपका 10 के वर्ग, 10 के 100 सब हुआ कितना, और 200 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो पूर्ण रूप में आएगी नहीं, तो बाबू कितना हो जाएगा 10 और √, बाबू कितना 2, कहीं ऑप्शन बाबू है? तो आप लोग कहिएगा 10 रूट कहाँ से लिख दिए, तो देखिए थोड़ा सा, तो 200 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 100 दूनी के 200, 50 दूनी बुआ कितना 100, और 25 दूनी कितना हो गया आपका 50, और 5 5 कितना हो गया, देखिए 5 जोड़ा 2 जोड़ा, तो कई बार लगा 2 बार ना, तो 5 गुने कितना, तो कितना बाबू हो गया बचा बाबू कितना, तो बच गई ना, तो वही हो जाएगा कितना आपका 10 √, कितना 2। समझ गए? फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये आपका एक वृत्त थी, क्या थी बाबू आपका, ये आपका मान लीजिए बाबू केंद्र है, ये आपका बाबू क्या है एक त्रिज्या है, त्रिज्या का मान वो कितना आपका है बाबू 10 सेंटीमीटर। अब कहती है कि जब बाबू जीवा जो है बाबू वृत्त के केंद्र पर कितना करता है 90 डिग्री कोण बनाती है, कितना होती है, तो 90 के सामने क्या होती है कर्ण, तो इसको कुछ मान लीजिए P है बाबू कितना है B, बाबू हम H निकाल लेंगे, कितना मेरा आ गया, चलिएगा बाबू देखिएगा इसका मान बाबू क्या होगी ना, तो सबका हम इसका मान हम लोग जानते हैं, ठीक है। cos 60 का मान कितना बाबू होता है 1/2, cos बाबू कितना 30 का बाबू कितना होता है तो √3/2, माइनस sin 60 वो कितना होता है √3/2, और sin 30 का वो कितना होता है 3 इकाई 2 दूनी के 3 इकाई 3, और 2 दूनी के ये प्लस में इक्की में कि बाबू हो गलो 0 आपका। बाबू देखा क्वेश्चन 40 में कहता है रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण देखो बाबू जैसे रहेगा आपसे रैखिक समीकरण, तो रैखिक रहे, रैखिक का अर्थ होता है एक घात, कितना होती है और एक घात रहेगा, तो बाबू आपका कितना हो जाएगा एक घात, और एक घात रहेगी तो इसका कितना होता है एक शून्यांक होगी, कितना होगा एक शून्यांक होगा। कंप्लीट। आगे क्वेश्चन बाबू कितना में 41 में, समझ गए?
तो रैखिक समीकरण कहेगा तो जवाब रैखिक बाबू क्या होगा, देखिए हो गया ax + b/y = 0। ये आपका बाबू क्या तो आप सी भी कर सकते हैं। तो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो 2 चर रहा है चाहे 3 चर, रैखिक समीकरण है कि नहीं, घात बाबू 1 से अधिक है तो आपका बाबू क्या हो गई, तो रैखिक समीकरण जैसे ही कहे तो घात आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगी। और 1 घात रहेगा तो शून्यांक बाबू कितने होती है, 1 होती है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन आइएगा आपका 41 में, कहता निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कहने का होता है जिस संख्या का अपरिमेय नहीं है। तो बाबू परिमेय कौन होगा, तो जिसका बाबू वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो। जैसे बाबू पाई बाबू क्या आपका एक अपरिमेय संख्या है बाबू, 7 का बाबू वर्गमूल क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, नहीं। 2 का 5 का भी नहीं बाबू होगी। देखो बाबू यहाँ पर क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि बाबू 2, 5, 7 आपका अभाज्य था, और जानते हैं अभाज्य का बाबू क्या होती है, आपका बाबू क्या वर्गमूल पूर्ण संख्या प्राप्त है। लेकिन बाबू ये आपका क्या है, आपका अभाज्य नहीं है, भाज्य है, तो उसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो बाबू आपका 3 हो गई, आप 75 है ना, 3 आप 5 × 5, देखिए बाबू यहाँ पर कितना हो गया बाबू, 24 है ना, तो बाबू 48 है, तो कर सकते बाबू कर 48 का 24 12 6 3, अब हो गया 2 × 2 × 2 × 2 और गुने कितना 3। तो इससे बाबू हम लोग कह सकते हैं, देखिए आपका जोड़ा मिल गया ना, बाहर हो गया 3 × 5 बटा बाबू कितना 3, जोड़ा मिल गया, तो 2 × 2 बचा अंदर कितना 3 से 3 की हो गए, तो 5 के और 2 दूनी के। अब क्या इस रूट में है, वर्गमूल में नहीं, इसलिए बाबू क्या हो जाएगा आपका ही परिमेय है। ये सब बाबू आपका क्या है, आपका अपरिमेय है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन अगले में चलते हैं। देखो बाबू 42 में कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के बाबू क्या है, शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा और क्या होती है -b/, तो -b का मान कितना हो गया, -3, a का मान कितना 1, -1 कितना हो गया, कितना बाबू हो गया आपका 3 बाबू कितना हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आप आइएगा 43 पर, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यांक होंगे। ठीक है, शून्यांक आता बराबर 0 अब हो जाएगी, तो x² + 1/6x - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, x² इसका एलसीएम लेंगे, कुछ 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 बाबू, तो एलसीएम बाबा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगी, 6 का 6x² प्लस x हमारा 6 दूनी कितना हो गया आपका 12 बराबर कितना भाग आने आके गुना, तो हम लोग कह सकते हैं 6x² प्लस x - 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आप देखिएगा 12 6 कितना होता है 72, तो बाबू 2 अंक ऐसा लेंगे, देखिए 72 मैंने गुणनखंड कर लीजिए, 6 दूनी के 72, 18 दूनी के 36 और 9 दूनी के 18, 2 दूनी के 4 दूनी के, देखिए बाबू कितना हो गया 9 में से 8 गया, 9 में से कितना आ गया बाबू, हम लोग 2 अंक ऐसा लेंगे, 2 अंक कि घट बाबू क्या गुना करने पर 72 आ जाए और घटाने बाबू कितना मेरा आ जाए 1 आ जाए ना। तो अब देखिएगा आपको, तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस बुआ कितना 12 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगी। तो बाबू इसमें कॉमन कितना हो जाएगा आपका 3, 3 दूनी के 6, 3 बाबू x में हो जाएगा आपका 3 आपका x हो जाएगी, और 3 तिया कितना हो गया आपका, दोनों आपको कुछ कॉमन है, माइनस कॉमन है, कितना आपका 4, 4 दूनी के 8 और 4 तिया बुआ कितना हो गए वो समान है ना, तो 2x प्लस 3 और कितना 3x माइनस बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं या तो इतना बराबर 0 या तो
तो आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 प्लस है ना के, तो 2x बराबर कितना माइनस 3, x बराबर कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगी। एक बाबू ये हो गई, बाबू ये तो भी 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस आपका क्या था 4 था ना, 4 बराबर 0, तो माइनस है ना के 3x बराबर 4 और x बराबर कितना गुना है ना के तो 4/, तो बाबू देखिएगा तो 3/2 3 और 4/3 बाबू ऐसा कब है बाबू, कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन बाबू कितना हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगी। चलते बाबू हम लोग क्वेश्चन अगले में, यदि दो संख्याओं का गुणनफल बाबू इतना है एवं उनका मास बाबू इतना है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि आप क्या बात है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पढ़े थे, गुणनफल बराबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे मासा गुने कितना लसा। तो बाबू गुणनफल कितना दिया हुआ है 2166, बाबू मासा कितना दिया 19 और गुने कितना लसा, गुना ना के जब भागा देंगे बाबू उतने प्राप्त हो जाएगी, तो 19 से क्या करेंगे भागा देंगे कितना 2166 से एक बार लग जाएगी 19, 11 में से 9 गले कितना हो जाएगा आपका 11 में से 9 गया 2 ना, फिर बाबू एक बार बाबू 16 में से 9 गले कितना हो गए 7 और कितना होगा 19 चक ना कितना हो गया 114 कितना होगा ऑप्शन कितना हो जाएगा ठड़ जाएगी। बाबू आगे जाइएगा, कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यांक बाबू क्या जाएगी, जो गुणनखंड होती है ना उसी शून्यांक पर निकलता है, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस ना के कितना होगा -1 बाबू -1 बन कहीं है। बाबू कहता है समीकरण निकाय बाबू दिया हुआ है कितना 6x - 2y बराबर 9 और कहते हैं बाबू कितना 3x - y प्लस बाबू कितना 12 बराबर कितना 0। तो कहती है तो आलेख बाबू क्या होगा दो सरल रेखाएं, बाबू जो आलेख होगी दो सरल रेखाएं का वो कैसी होगी नहीं बाबू, क्योंकि बाबू एक घातीय है और एक घातीय बाबू जो आलेख होगा सीधी रेखा होती है, तो बाबू दोनों सीधी रेखा का किस प्रकार होगी, पहला कहता बाबू संपाती होगी, समानांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगी, कैसी होगी, तो हम लोग पढ़े थे बाबू क्या a1 बटा a2 a1 बटा a2 b1 बटा v2 प्लस इधर के बाबू इधर है ना बाबू माइनस प्लस है प्लस बाबू कितना हो जाएगा आपका 12 सही है प्लस है ना प्लस हो गया, गलती हो गया, अब 9 था प्लस बाबू ठीक है बराबर 0 बाबू कितना बराबर 0 था 3 दूनी के 6 बाबू कटता है 3 तिया के 9 3 चक्के और कितना हो गया 2 बटा 1 माइनस काटिए ना अभी भैया तब प्लस माइनस हो जाएगा तब बीच में 2 बटा 1 3 बड़ा बाबू कितना 4। देखो बाबू ये दोनों बराबर है बाबू, ये बराबर आपका है, तो हम लोग पढ़े थे कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा डज नॉट इक्वल टू 7 बटा कितना रहे c। तो बाबू क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगी, क्या होगा इसका कोई हल नहीं होगी, और कोई हल नहीं बाबू कैसा हो जाएगा आपका समानांतर हो जाएगा। भैया बाबू देखिएगा आपका बाबू ए दिया हुआ है, ए बाबू का दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, बाबू बी दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने बाबू कितना, तो देखिए बाबू आपका पूछता है बाबू क्या लसा पूछती है, क्या पूछती है, तो लसा क्या होता है, लसा बाबू होती है जो गुणांक होती है, जो गुणांक आपका सबसे अधिकतम घात हो न, बाबू बाबू क्या 2 पावर 3 है ना बाबू कहता है 2 पावर, तो आपका हो जाए बाबू क्या लिखाएंगे 2 के पावर जो सबसे अधिक बार आवे जो क्या हुए वही लसा होती है। बाबू 3 कितना बार आया है एक बार, या तो बाबू पहले में या तो दूसरे में, किसी में होना चाहिए, तो मतलब नहीं है। 5 बाबू देखो यहाँ भी एक बार यहाँ भी एक बार, तो आपका एक बार लिखा जाएगी, एक ही बार लिखा ही नहीं कि यहाँ भी एक बार यहाँ भी एक बार, तो 1 1 2 ऐसा ना है। तो बाबू जो सबसे अधिक बार आया है
जो सबसे बाबू उसी में से एक में से बाबू लिखते हैं। बाबू 7 बाबू कितना बार है आपका? एक बार। अब गुना कर लीजिए। 2 बाबू कितना बार है? 4 बार है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के और 16 5 कितना हो गए? 80। और 8 तिया कितना हो गए? 8 तिया के 24 ना। और गुने बाबू कितना? 7 7 छक के कितना हो गए? 7 छक कितना हो गए? 7 का 28 के 8 बाकी 7 दूनी के 14 कितना हो गए? 1680। बाबू 1680 का ऑप्शन है। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? 14। चलो आप क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक, ये बुआ अल्फा आपका दिया हुआ, अल्फा वो कितना आपका है? 5। बीटा बाबू कितना दिया हुआ है? -3। तो अब हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा का घात करते हैं। तो 5 प्लस -3 कितना हो जाएगी? 5 प्लस माइनस कितना? माइनस। अब 5 में से बुआ कितना कर लो? 3। कितना बच लो? 2। और अल्फा गुने बाबू क्या? बीटा। 5 गुने कितना? -3 कितना होगा? प्लस माइनस पंतिया कितना होगा? हम लोग सूत्र पढ़े थे x² माइनस अल्फा प्लस अल्फा गुने, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? 2x। अब अल्फा गुने बीटा मान होगा कितना? माइनस कितना होगा? x² माइनस 2x प्लस माइनस बाबू कहीं है ये वाला ऑप्शन में? क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। बाबू देखिए बाबू 49 में कहता है समानांतर श्रेणी, बाबू ये आपका कितना था? -10 -6 -2 2 का सार्व अंतर कितना होगा? तो ए बराबर कितना बाबू? -10 है। इसी को बोलते हैं T1 बाबू -10। ये क्या हो गया आपका? T2 हो गई 6। तो हम लोग डी पढ़ा था ना, सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डी क्या होता है? T2 माइनस T2 कितना है? -6 और -T1 वो कितना आपका? माइनस माइनस। तो 10 में से 6 गले कितना हुआ? गले 4। 4 प्लस में कि माइनस में? ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका? बाबू सेकेंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बाबू अगला में आगे हम लोग निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? आई है ना। तो आप लोग जांच बाबू, जब तक बाबू इसको हल ना करें ऐसे इसको ना बनाए तो बाबू गलती हो जाएगी आपका। देखो बाबू ये माइनस होने आके हो जाएगा तो x² प्लस x² प्लस है ना आके बउआ प्लस था ना। तो एक का एक कितना हो गया आपका? तो बाबू द्विघात बहुपद है ही। आगे देखिएगा तो a प्लस b के क्या होता है? देखो बाबू a² प्लस b² प्लस 2ab वो कितना होगा? 2x² हो गई प्लस माइनस -10। तो सबको एक तरफ कर लीजिए ना। तो अब देखो आपको 2x था ना, 2x² प्लस है ना आके माइनस। तो अब 2 दूनी के और प्लस होने आके माइनस कितना हो गया? 4x 2 दूनी के प्लस होने आके माइनस हुआ 10 था, माइनस हुआ कितना हो जाएगा आपका? 4। तो 2 में से एक गले कितना हो गए? x² माइनस 4x और 10 और 4 कितना हो गए? तो बाबू क्या द्विघात बहुपद हो गए कि नहीं? या बाबू हो गई। बाबू हम लोग यहाँ देखेंगे। देखो बाबू a प्लस b के कितना हो गया बाबू? a² स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना। तो 2x² प्लस b² 3 के ऊपर कितना होगा? 9 और प्लस 2ab 3 दूनी कितना? तो 6√2 आपका x बराबर 2x² प्लस वो कितना? प्लस है ना के वो खत्म ही हो गया ना। तो बाबू कितना हो गया आपका? देखिएगा 6√2x बाबू कितना हो गया? प्लस है ना के तो 9 में से वो कितना गया? छोड़ 0। वो क्या x² वाला इसमें है? तो यह बाबू क्या है? द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगी। बंद करो। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगे?
देखिए बाबू यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक डॉट लगा हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट बाबू मान लीजिएगा कितना चलिएगा, ये तो बाबू सही है, अल्फा प्लस बीटा रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट मान लीजिएगा कि माइनस बी बाई ए होता है। और इसी में जब पूछ दे कि अल्फा गुने बीटा तो आपका जगह सी बटा ए होता है और सी बाई ए मारिएगा और आपका क्या हो जाएगा क्यों बाबू, क्योंकि सी बाबू जो है बराबर की सी ओर हो तो प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका मान बाबू होना चाहिए हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो। तो बाबू क्या हो जाएगा अल्फा गुने बीटा कि माइनस बाबू कितना सी बटा ए। तो इस बात पर आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसी क्वेश्चन बनाते समय बाबू जितना अंक बाबू बराबर के दूसरे ओर हो उसे क्या करेंगे बराबर के एक ही ओर कर लेंगे। बाबू क्या करेंगे उसके बाद अंत में बराबर 0 करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो बाबू क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी माइनस बी बटा ए। ऑप्शन में बाबू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगी। चलते बाबू अगले क्वेश्चन में हमको 52 में कहता है अधि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल आपका दिया हुआ है। तो बाबू कहती है एक दूसरा मूलक ज्ञात करें। बाबू देखिए क्वेश्चन बाबू कहती है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना आपका 0। देखिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट 3 दिया के बाबू फर्स्ट पे प्लस लास्ट पे प्लस, तो 2 अंक आपको ऐसी लेनी है कि गुना करने पर 9 आवे और जोड़ने पर बाबू कितना आ जाए 10। देखिएगा -9 और -1 तो 9 1 बुआ कितना हो गए और 9 इकाई 9 कंप्लीट। देखिएगा माइनस रहे तो प्लस और ए से भागा देंगे तो 3 तिया के बुआ 1 में 3 आ गया, माइनस रहे तो और ये सब आप क्या करेंगे एक बाबू होगा 1/3 तो 1/3 आपको ऑलरेडी आपको दिया हुआ था कितना बाबू का, तो दूसरा क्या हो जाएगा वो 3 हो गए ना, तो अब ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका ये 4। बाबू देखिए क्वेश्चन आपको कहाँ पर आपका आ गया 53। कहता है यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और समान हो। तो हम लोग पढ़े थे जब किसी द्विघात बहुपद का मूल्य वास्तविक और समान हो तो आपका d बराबर क्या होती है 0 और d का मान पढ़े थे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस एन आके तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4ac। तो ध्यान दीजिएगा तो b बाबू क्या हो गया सेकेंड पद तो बाबू कितना हो गया b बराबर 6k का वर्ग बराबर 4 और a का मान हुआ कितना आपका 9 और c का मान कितना आपका हो गया 4 तो 6 के वर्ग कितना हो गया 36 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4 गुने 9 गुने 4 गुना इन्हें आके तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 गुने 9 गुने 9 4 कितना हो गया 4 से 4 वर्ग इन्हें बाबू कितना हो गया वर्गमूल तो के बराबर कितना रूट अंडर बाबू कितना तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस वो कितना बाबू कहीं है देखिए प्लस में भी और की में कितना होगा ऑप्शन में कितना बाबू हो जाएगा 3rd। बाबू आइएगा 54 बाबू द्विघात समीकरण कहती है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर कितना तो कहता है मूल्यों का गुणनफल। क्या कहती है मूल्यों का गुणनफल। मूल्यों का गुणनफल बाबू कहने का होता है अल्फा गुने बीटा सुधा सी बटा बाबू कितना सी कितना हो गया आपका 1 ना और ए बाबू कितना हो गया आपका 4 कितना होगा 1/4 कहीं है ऑप्शन में बाबू ऑप्शन में कितना हो गया आपका सेकेंड। बाबू कितना 55 में कहता यदि आपका x प्लस 2 3x और वो कितना 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में है। तो हम लोग पढ़े थे जब बाबू कोई पद समानांतर श्रेणी में हो तो बाबू क्या होता है इसका सार मात्रा समान होती है तो दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगी तीसरा पद माइनस दूसरा पद के तब 4x प्लस 1 माइनस कितना 3x का 3x प्लस माइनस कितना होगा
-4x + 1 वो कहना -3x ना। देखिए 3 में से 1 गल है 2x -2 और 4 में से 3 गल है x कंप्लीट प्लस है ना के और माइनस होने के तो 2x - x बराबर 1 + 2 तो 2 में से 1 गले बुआ कितना हो गए x और 2 कितना गले बुआ 3। कहीं 3 ऑप्शन में है नहीं बाबू है तो अब कितना होगा नन ऑफ है बाबू। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका 3 बाबू। आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन में समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 डॉट 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 का सार मंत्र क्या होगी। तो बाबू पहला पद होगी t1 बराबर 0 और t2 बराबर कितना बाबू -4। तो पूछता है सार मंत्र डी पूछता है तो t2 - t1 होती है तो -4 और माइनस कितना होगा 0 तो -4 और जी बाबू जितना कुछ है तो कितना बचेगा आपका का 0 का महत्व नहीं होती है तो आपका आंसर बाबू कितना हो जाएगी -4 वो कितना देगा ऑप्शन पर कितना हो जाएगा आपका थर्ड। आप क्वेश्चन देखिएगा आपका 57 में समानांतर श्रेणी बाबू कहता है 14 9 4 -1 और -6 का वर्मा पद कौन सा होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डी निकाल लीजिएगा। तो डी क्या होगा बाबू दूसरा पद माइनस पहला पद तो 9 - 14 कितना हो जाएगा -5। तो बाबू वर्मा पद क्या होती है t 12 बराबर हम लोग पढ़े थे ना कि पहला पद प्लस बाबू क्या 11 पदों का गुणनफल गुणे डी तो 11 गुणे कितना -5 तो 14 प्लस माइनस 11 5 कितना हो गए 55 तो 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 5 बाबू कितना हो गया 5 में से 1 है कितना हो गया आपका अब कितना हो गया -41। हम लोग पढ़े थे ना कि tn बराबर क्या होती है कि बुआ tn बराबर a प्लस n - 1 गुने कितना तो इन हुआ a प्लस n - 1 तो n बुआ कितना था 12 में से 1 गले कितना हो गए और गुने कितना हो गए d तो 11 5 कितना हो गए 55 और 55 में से कितना गले 14 वो कितना हो गया आपका 41 कितना हो जाएगा आपका -41। और आ जाएगा यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद वो ए आपका दिया हुआ है कितना 13 और सार अंतर हुआ कितना है -4 हो तो इसका 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू कितना d। तो आप देखिएगा n बाबू कितना है 10 है ना तो 10 के आधा कितना हो जाएगा आपका 5 बाबू 2 a का मान बुआ कितना है आपका देखिए a बाबू कितना है 13 है ना तो 13 दूनी कितना हो गया 26 बाबू देखिए और n बाबू कितना 10 ना और 10 में से 1 गल कितना हो गया और 9 और d का मान बुआ कितना है -4 तब 5 26 प्लस माइनस और 9 चक बुआ कितना हो जाएगा आपका 36 तब 5 36 में 26 के लाओ कितना -10 ना 10 5 के बाबू कितना हो गया ऑप्शन बाबू है ना ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका सेकेंड।